हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं ये ब्लॉग मेरा सावन के सोमवार का ही जो मैंने एडिट नहीं करा था, तो आज एडिट करा है, तो आज डाला है। आप सब बताइएगा कैसा लगा। अगर पूजा के टाइम पे तो शूट नहीं करूँगी, पर अगर शूट करा तो डालूंगी। वेलकम बैक @कन्वी ब्लॉग्स यूके। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप सबको तो पता ही, अब मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सावन के किसी भी सोमवार में मतलब पतिदेव वहाँ गए हैं और मैं यहाँ हूँ, साथ मंदिर नहीं जा सके। कोई बात नहीं, भगवान जी की जो इच्छा। मतलब मायके में तो मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी भाभी, मामी वगैरह, मामी जो रहती थी उनकी बेटी, मेरी छोटी भतीजी, बड़ी भतीजी, मेरी छोटी बहन, हम सब ऐसे तैयार व्यार होके मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए। तो साथ में बहुत अच्छा लगता था। रास्ते में फूल थे, यहाँ फूल वगैरह दुकानों पे मतलब नहीं है, तो मैंने फूल वगैरह थोड़े से तोड़ लिए थे। आ गया है मंदिर। ये है मंदिर पूरा। खाली है लग रहा, सब लोग आके पूजा करके जा रहे होंगे। फोन में पानी चला गया लग रहा है मेरे। मैं अभी इतनी भीड़ नहीं है, लोग पूजा करके आके जा रहे हैं। तो बेलपत्र तोड़ना है पहले। चलिए बेलपत्र तोड़ती हूँ। अच्छा है ना, कम से कम मंदिर में बेलपत्र तो यहाँ मिल जाता है, बाकी चीज़ें तो नहीं मिल पाता। कहते खराब पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। गिर गया वो। इतने तोड़ लिए हैं मैंने, इतने पत्र बेलपत्र तोड़ लिए हैं मैंने। और अब चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ पर भी आऊँगी। मंदिर में ना घास घूस बहुत ज़्यादा होगी, पता नहीं कब पूरा सही होगा यहाँ पे। तो फाइनली कोई दीदी पूजा कर रहे थे, मैं उनको यहाँ पर ज़्यादातर स्यासू मोहल्ले में कम ही जानती हूँ सबको। फिर मैंने पूजा करी शांति के साथ। पूजा करने के बाद मन को एक अच्छी सी शांति मिलती है। फिर एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि पूजा करने के टाइम पे भी शूट करती हूँ। भाई मैं पूजा की थोड़ी सी क्लिप शूट करती हूँ, पूरी पूजा नहीं शूट करती हूँ। फिर मैंने परिक्रमा करी, तो उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने थाली उठाई, अपनी फ़ोन उठाया, फिर मैं चली गई मंदिर दूसरी जगह। वहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर, यहाँ भी पूजा कर लेती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई। तो यहाँ पर भी कई भाग में मंदिर बने हुए हैं, तो मैं वहाँ पर आज सभी जगह पर गई क्योंकि सभी के कपाट आज खुले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर भी आई हूँ आज। पहले आई थी पर आज मंदिर खुला था, तो यहाँ पर भी आ गई। यहाँ पर भी मैंने शांति के साथ पूजा करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ी सी भगवान जी की वीडियो शूट करी आप सबको दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये मंदिर बंद था, तो मैं इसे बंद कर दिया गया है अभी पूजा के बाद। पर हम जोत जलाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर भी ध्यान लगाया। हो गई है मेरी पूजा डन। इतना पसीना पसीना हो गई क्योंकि मौसम ऐसा है, फिर भी गर्मी लग रहा है। सभी लोग मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कोई मंदिर में नहीं होता तभी शूट करती हूँ पूजा करने के बाद। मैंने घर के लिए बेलपत्र तोड़ लिए। चलिए अब चलती हूँ घर। ये भगवान जी जैसे ये भगवान जी जैसे सबके घर इधर बने हुए, ऐसे हमारी तरफ भी बन जाए। बहुत से लोगों
आके रहने लग जाए प्लीज़। और भोलेनाथ जी सबकी रक्षा करें। मेरा मतलब है कि हमारे तरफ भी कई लोगों के आकर रहने लग जाए, कई लोगों का घर बन जाए। मैं घर जा रही हूँ पूजा करके। मंदिर आ जाओ, पूजा करके शांति मिलती है। फाइनली फूल तोड़ लिए हैं, मतलब घर पे तो फूल थे नहीं तो चढ़ाने के लिए भी। इसे आप सब पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यहाँ पर हाथी घास। ये तो हाथी क्या है, हाथी जैसा तो है नहीं, हाथी घास के बोलते हैं। कह रहे थे कि कब मैं वेट कर रहा था। अरे कूद नहीं, अभी 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 नहीं, कुछ खाने के लिए भी देती हूँ उसे। वो फाइनली हो गई है पूजा डन। यहाँ पे भी जल चढ़ाती हूँ सब कुछ करके हैं, इनको भी कुछ देती हूँ खाने के लिए। तैयार कर लिया, अब यहाँ केले के पेड़ में चढ़ाऊंगी और घर पे तो चढ़ा दिया था। मंदिर अंदर है तो शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर मैं मंदिर से आने के बाद यहाँ पर मतलब सोमवार के दिन तो मैं केले के पेड़ में भी जल चढ़ाती हूँ और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग चढ़ाते हैं। मम्मी जी भी चढ़ाते हैं और मेरे पति देव भी चढ़ाते हैं। मतलब सभी लोग सुबह उठ के नहा के पूजा करके केले के पेड़ में और सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर चढ़ाती हूँ, मैं अपने घर पर भी सुबह नहा के पूजा करके मायके में भी जल चढ़ाती थी, शादी के पहले भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चढ़ाना। मेरी श्रद्धा है, आप जो भी कह लीजिए। मेरे घर में सभी चढ़ाते हैं। यहाँ पर भी वही रिचुअल है, मतलब यहाँ पर भी वही बात है। फाइनली पूजा हो गई है कंप्लीट। आई एम सो हैप्पी। आज पूजा करके बहुत खुशी मिलती है मुझे तो। भोलेनाथ जी मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मिलती है, सभी को मिलती होगी। मैं अपनी बात तो अपना ब्लॉग तो अपना शूट करूँगी ना, पर जब मेरे हस्बैंड साथ में मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं तो उनके साथ एक अलग ही खुशी होती है। तो कहते हैं सावन में हरी साड़ी पहननी चाहिए, ऑरेंज पहननी चाहिए, रेड पहननी चाहिए, येलो पहननी चाहिए, पीली मतलब पहननी चाहिए। तो यार तीनों को सारा कॉम्बिनेशन ही पहन लिया। तो आज मैंने सारा कॉम्बिनेशन ही पहन लिया। देखो पेड़ है ना, ये तो सुंदर आता है व्यू में, आम का भी ना। तो अब चलिए चाय बनाती। तो मम्मी जी पूजा कर रहे हैं और फिर दोनों को कुछ खाने के लिए देती हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो के लिए रील शूट करी, रूल बोल रही हूँ, रील शूट करी। मुझे लगता था वीडियो शूट कर लो, डाल दो शॉर्ट वगैरह यूट्यूब वालों के लिए, पर अब लगता है कि यूट्यूब पर भी बहुत मेहनत होती है भाई। जब जिस चीज़ को हम करते हैं उस चीज़ की वैल्यू हमें बाद में पता चलती है। मुझे प्रॉपर तरीके से साड़ी पहननी नहीं आती है। आ जाओ ब्रोनो, खड़ा रखो। आज मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ आज शॉप पे थोड़ा सामान लेने के लिए। ये बनी है ये टंकी जो कुछ दिन पहले टूट गई, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। हम रहते हैं इधर साइड, नंद मोहल्ला है, जिधर ये टंकी बनी हुई है ये सियासू मोहल्ला। तो फिर चलिए चलती हूँ, जा रही हूँ वो घंटी चौक के, मतलब लोकल थोड़ा सा मार्केट शॉप वगैरह है वहाँ। तो यूज ब्रोनो आगे आगे भाग रहे हैं तो वहाँ सामान मिल जाता है। तो कहते हैं हाथी कहाँ है इसमें, जैसे गरम मसाला गरम नहीं होता। तो आप देख रहे हैं इधर खेत वेत भी है। ये पूरा जंगल था, बैकग्राउंड में देखेंगे जंगल था उधर, तो पूरा जंगल था। यहाँ लोगों को विस्थापित किया गया, ये विस्थापित जगह है। तो यहाँ पर हम, ये जनरल स्टोर है, तो यहाँ पर हम सामान लेने आई हूँ। घंटे करके मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया है, घर जा रही हूँ। अभी मेरे पीछे पीछे रहे, आ चलो घर आओ। ये पूरा घंटी चौक है, यहाँ पे थोड़ी स्वीट्स की शॉप है, थोड़ी मिठाई की शॉप, सब बैठे हैं इसलिए शूट नहीं कर रही हूँ। ब्रोनो आओ, बेबी आ जाओ, आओ बिस्किट ले लो। नहीं आ रहा तो दिखाता जाएगा। इतनी सामान ले लिया है जो लेना है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान। इसको देने के लिए बिस्कुट लिया है क्योंकि परेशान कर रहा था शॉप पे ये। तो ये है पूरा जो सामान लेना था ले चुकी हूँ।
घर जा रही हूँ। लगाने के लिए कुछ मुझे अपना भी लाना तो ले आई हूँ। मेरे के पास तो चाय थोड़ा रख के देती हूँ ना, मुझे चाय वगैरह छान के देती हूँ। दोनों भी आ गया बिहार में। आ रही बेबी। ये सारे बर्तन धो रखे थे लगाने चाय को चाय छान के देके आती हूँ, फिर अपने लिए गर्म करती हूँ। तो फिर मम्मी जी को मैं चाय देने जा रही हूँ। चाय के साथ नमकीन, बिस्कुट, रस वगैरह साथ में दे देती हूँ, क्योंकि ब्रोनो ना रस खाने नहीं देता सबको, वो पीछे पड़ जाता है। बिस्कुट और रस मुश्किल से खाने देते हैं सबको ही, तो फिर नमकीन बिस्कुट भी खा लेते हैं साथ में, क्योंकि रस सब इसी को ही दे देते हैं। परेशान कर देता है, खाने ही नहीं देता है, ऐसा करता है। फिर मम्मी जी चाय कहाँ रखूँ आपकी? मम्मी जी चाय कहाँ रखूँ? रखो कहाँ? मैंने चाय पी नहीं थी, तो मैंने चाय पी नहीं थी, अपनी भी चाय में गरम कर रही हूँ। ब्रेक के दिन भी एक्स्ट्रा चाय पी लेती हूँ। तो फिर मैं चाय गरम कर रही थी और मम्मी जी को जो सामान लाई थी उसके बारे में बता रही थी, और ब्रोनो की बताई थी। ब्रोनो ने रास्ते में मुझे कितना परेशान करा, किसी हाउस में था नहीं तो ये परेशान कर देता है रास्ते में। घंटी चौक इतना परेशान कर रहा था, चल रहा है सबको परेशान कर रहा है। साड़ी घसीटने लगा रास्ते में, मेरी बहुत गंदे काम करते हैं, साड़ी घसीटने लग जाता है रास्ते। मुझे को यही बताई थी कि ब्रोनो रास्ते में मेरी साड़ी पूरी घसीटने लगा था, कभी कभी मेरी चुन्नी घसीट के फाड़ देता है, बहुत आजकल परेशान करने लगा है। आ रहे मुझे तो ये लाई थी ब्रोनो के लिए बिस्कुट देने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि पीछे पड़ गया दुकान पे। ऐसे ये हमेशा ला के देते हैं, पर मीठा कम ही देते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। चलिए वो चाय पी लेते, बहुत तेज तलब लग गई चाय की, तलब समझे। और ये मैं राखी लाई थी, भैया लोगों को तो ऑनलाइन कर दी है राखी, ये राखी यहाँ पे चढ़ाने के लिए। मम्मी जी आ रही हूँ, लगा रही हूँ, चाय छान लो, आ रही। फाइनली जाके थोड़ी चाय पीऊंगी, पहले मम्मी जी के न्यूज चैनल लगा दो, क्योंकि मम्मी जी इस टीवी में ना एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी तो उसमें लगा नहीं पाते हैं। मेरा तो फास्ट है आज सोमवार का, लड़की चाय कर लेती हूँ, गरम बोलते हैं, गरम चाय की न्यूज चैनल लगा दूँ। यूट्यूब पे शॉर्ट भी बनाने, तो आज ये मैंने शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ी साड़ी में पहन के रील शूट कर रही थी कि कैसा आ रहा है, बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट पे थोड़ा देख के डालना पड़ता है, ब्लॉगिंग में तो डाल दो। फिर मैं सोचती हूँ साड़ी पहनने के लिए प्रॉपर तरीके से, पर पहन नहीं पाती हूँ। फिर ब्रोनो को देने के लिए फ्रिज से सामान, मतलब खाने की चीज़ें निकाली जो ब्रोनो को खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि उसमें मैं सोयाबीन भी डालती हूँ, सुबह सुबह देती हूँ। दिन में जो हम खाते वही देते हैं, पर उसके में दूध स्पेशली डालना पड़ता है, बिना दूध के वो खाता नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से दूध इन्होंने उसके लिए लगाया हुआ था, तो उसको दूध के बिना आदत नहीं है कुछ भी खाने की। तो मैं कटोरे में दूध में रोटी, थोड़े से ब्राउन राइस, थोड़ी सी और चीज़ें, मतलब खाने की चीज़ें जो वो खाता है वो सब डाल के रखा हुआ था।
और पूरा दूध उसने सोख लिया था। फिर अलग से फिर सोचा दूध डाल के दूंगी, तो मैं वही फ्रिज से डोलची निकाल रही थी। हाँ, उसको तो देने जा रही हूँ खाना। आप जब बताएंगे तब मैं बना दूंगी, ठीक है? नहीं, आटा गूंथ रखा है जो, ठीक है, आप जैसा। रोनो आओ। उसके में दूध, उसके में जब तक कुछ ऊपर से दूध वगैरह कुछ डालो नहीं तो खाता नहीं, इतने नखरे हैं उसके। आ जाओ दुद्धू, मेरी दुद्धू, मेरी दुद्धू पिएगा। आ जाओ बैठ में, आ जाओ बैठ में, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दूध डाल दिया मैंने खाने में, खाने में दूध डाल दिया तुम्हारे। आ जाओ बैठ में, आ जाओ, आ जाओ, देखो देखो देखो, मीठा मीठा खाना, आ जाओ, आ जाओ, आओ खा लो आके, खाओ आके ब्रोनो। ब्रोनो के खाने में आप चाहे जितना दूध डालो, पर उसके सामने ऊपर से ना डालो तो वो नहीं खाता है। उसको पता नहीं शक है क्या रहता है, वो नहीं खाता, सूंघता है पहले फिर खाता है। तो ऊपर से थोड़ा सा दूध और डाला, फिर कुछ बिस्किट वगैरह डालती हूँ तभी वो खाता है। उसके बहुत नखरे। आप सब बताइए, आप सब ने अगर एनिमल पाला है तो क्या क्या खाने के लिए देते हैं आप सब, प्लीज़ सजेस्ट करिएगा, क्योंकि वो बहुत नखरे दिखाता है, खाता ही नहीं ढंग से खाना जब तक दूध कुछ अलग से ना डालो। ठीक है, जिन लोगों ने मतलब एनिमल पाला हुआ है तो सब मुझे सजेस्ट करिए प्लीज़, कि नखरे बहुत है। इसको जब तक खाना दो प्रॉपर, कुछ डालो नहीं उसमें, खाता नहीं है। मतलब ये सब दूध रोटी इसको बचपन से दिया गया, जब से पाला गया था, तो इसके वो ये तो देते ही हैं, इसके अलावा ये और क्या क्या खिलाएं इसको हम जो ये खाए। इसके नखरे बहुत है भाई, खाता नहीं है। खाना खा लेते तो मुझे तसल्ली मिल जाती है, अब खा रहा है बेबी। मम्मी जी कहती तुम थी नहीं तो खाना ही नहीं खाता था, ये कहते तुम ही खिला सकती है इसको। बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर अकेली थी एक टाइम पे, मेरे इस टाइम पे ब्रोनो ही मेरे पास था। सभी प्यार करते हैं इससे। मैं इतना अटैच नहीं थी, पर अब बहुत अटैच हो गई हूँ उससे। पर अभी भी मैं छू नहीं पाती, इसको खाने की देती, अगर डिस्टर्ब करूँगी तो खाएगा नहीं। यहाँ तो अपने रील वगैरह बनाती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ इंसान, उसी में ही टाइम पास होता है मेरा। एडिट करती हूँ, घर का काम करती हूँ, मतलब घर के काम करने के बाद जो छुट्टी मिलती है, कहीं आना जाना नहीं, बहुत कम ही। यहाँ पे लोग इतने काम में बिजी होते हैं कि जल्दी कम आते हैं अपने, मतलब आते हैं कभी कभी, सब बिजी होते हैं। खेती बाड़ी है ना सबकी यहाँ पर, धूप बहुत है बाहर। ये भी खा रहे हैं। मैं ना कोशिश करती हूँ साड़ी पहनने की, पर ये जो साड़ी के पल्लू की जो ऐसे बनाते हैं, पिन करके पल्लू बनाते हैं, वो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ पाता है ढंग से। मेरी दीदी बहुत अच्छी साड़ी पहनती है, और मामी भी पहन लेती, मेरी भाभी भी पहन लेती, मम्मी भी पहन लेती है, ऑलमोस्ट सभी मेरे घर में प्रॉपर तरीके से साड़ी पहन लेती हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ पहनने की, इसलिए मैं ज़्यादातर ओपन पल्लू करके पहनती हूँ, क्योंकि मैं ढंग से पहन नहीं पाती हूँ साड़ी, पर कोशिश करती हूँ प्रॉपर पहनने की। एक बात बोल रही हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी वाइफ बोले, किसी भी वुमन का ये फेवरेट काम नहीं है, पर ये काम कंपलसरी होता है सबको करना। हम हाउसवाइफ को घर में सारे बर्तन धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है हमें लगता है, क्योंकि खाना खाएंगे तो बर्तन तो होंगे ही, फिर धोने पड़ेंगे। मैं ना शादी के पहले अब मेरी फ्रेंड सौम्या मेरा बहुत मजाक बनाती थी बर्तन को लेकर ना। मैं बहुत कम काम करती हूँ, बहुत आलसी थी, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली, मेरी बहन, छोटी बहन, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, सभी लोग होते थे, तो मैं भी करती थी, पर इतना नहीं करती थी, क्योंकि बड़ी फैमिली में सब लोग काम कर ही लेते हैं। मैं आलसी थी, काम के मामले में बहुत आलसी थी, पर यहाँ भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इकलौती हूँ, और यहाँ पर हमारी छोटी सी फैमिली है। मैं हूँ, मम्मी जी हैं, ब्रोनो है, मेरे हस्बैंड हैं जो अभी यात्रा पर से आए नहीं हैं,
भगवान जल्दी से मेरे पति देव जल चढ़ाएं केदारनाथ जी पे, जल्दी से घर आए, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। फिर सारे बर्तन वर्तन धो लिए मैंने। फिर ब्रोनो को मैं बुला रही थी, आवाज़ मारी थी इधर आ जाओ, क्योंकि वो धूप में जाता है ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मेरा आज ये थोड़ा ब्लॉग लंबा हो गया है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सब ये बताइएगा मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है। बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, ओम शिवम, टेक केयर।